8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम, पहले उसका अपहरण किया जाता है, फिर उसका बलात्कार किया जाता है, फिर उसको मारकर वहीं छोड़ दिया जाता है झाड़ियों में। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रही हूँ बीकानेर जिले के रंजीतपुरा की। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अपने घर से निकलती है। 8वीं के अभी इस वक्त बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम देने के लिए अपने घर से निकलती है और क्या होता है बच्ची के साथ। 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सैन्य समाज से आती है और परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। स्कूल जाते समय लापता हो गई। परीक्षा केंद्र नहीं पहुंची तो जाहिर सी बात है कि माता पिता को चिंता होगी और जब वो इधर उधर छानबीन की गई तब शव निकला नहर के किनारे, झाड़ियों के पास। ये माना जा रहा है कि झाड़ियों के पास उसको नग्न अवस्था में देखा गया। अब कितनी इसमें वास्तविकता है, क्योंकि किसी भी बच्ची को इस तरीके से उजागर नहीं कर सकते हैं। शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं और ये सारी चीज कहीं ना कहीं एक मैसेज तो दे ही देती है हमारे समाज को कि गलत तो कुछ हुआ था उस बच्ची के साथ, और कुछ तो क्या कहें, बहुत कुछ गलत हुआ था। अब देखिए, किसी की बच्ची के साथ जब ऐसा होगा और प्रशासन चुप्पी साथ बैठेगा तो धरना देना लाजमी है। पोस्टमार्टम नहीं करवाना, दाह संस्कार नहीं करना, ये हर उस व्यक्ति का हक हो जाता है जब उनका कोई बच्चा, उनका कोई अपना इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है प्रशासन की लापरवाही के कारण। अब परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसके साथ अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की गई। और अभी कुछ रिपोर्ट्स के हवाले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि चुन्नी से उसका गला घोटा गया है और उसके बाद भी उसके मुंह में रेत ठूसकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। या फिर हो सकता है कि पहले रेत ठूस दी गई हो कि वो चीखे ना, चिल्लाए ना, उसके बाद उसका गला घोटा गया हो। क्या कुछ न जाने उस 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ था। और अभी वर्तमान में हत्या और पॉस्को का एक्ट लगा के एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस से। बाकी तलाश जारी है कि आखिर कौन इसका आरोपी होगा। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं न्याय की। बाकी अगर हम बात करें जांच की, तो जांच इस वक्त यहीं तक पहुंच पाई है कि एफएसएल टीम जुटी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, मेडिकल हो रहा है, काफी सारी चीजें इस वक्त उस बच्चे के दया के साथ चल रही होंगी। और परिजनों का धरना देना इसलिए लाजमी है, आसपास वाले लोगों का मार्केट बंद करवाना इसलिए लाजमी है कि अगर ऐसी ही चीजें हमारे अगर समाज में होती रहेंगी तो आखिर कौन डरेगा। जब पता है कि कुछ भी कर दो, थोड़े वक्त तक मामला चलता है, सोशल मीडिया पर बवाल मचता है, फिर चुप्पी साध ली जाती है। अब मांग तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए, गिरफ्तार किया जाए उन आरोपियों को और कठोर से कठोर सजा दी जाए। और बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो कई तमाम नेताओं की हम बात करें, अशोक गहलोत, रविंद्र सिंह भाटी और भी कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी इस पर एक निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। बाकी आप क्या कहेंगे हमारे समाज में हो रही ऐसी निर्मम हत्याओं, बलात्कारों, अपहरणों के लिए बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।